सैनिक की वर्दी, हाथों में आधुनिक हथियार, चेहरे पर मासूमियत और इरादे इतने बुलंद कि सामने वाला टिक न पाए। यह महिलाओं की वो फौज है जो इराक में दुनिया के सबसे क्रूर, सबसे खतरनाक आतंकियों से टक्कर ले रही है, जिनसे मुकाबला करने में इस्लामिक स्टेट के खूंखार लड़ाके हिम्मत खो देते हैं। ये पशमर्गा लड़ाकों की महिला फौज है। इस्लामिक स्टेट की बढ़ती ताकत के साथ ही दुनिया भर का ध्यान खींचा है इस महिला टोली ने। एक से एक खतरनाक हथियार, उतनी ही कड़ी ट्रेनिंग और उतना ही साहसी अंदाज। पशमर्गा, जिसका मतलब ही होता है मौत से मुकाबला करने वाला, मौत को टक्कर देने वाला। अपने नाम को साबित करते हुए ये महिलाएं मौत से मुकाबला कर रही हैं, उसे टक्कर दे रही हैं और दुनिया भर में इनका नया चेहरा बनी है 20 साल की निगार। हर तरफ छाई हुई, हर तरफ चर्चा में, ये है निगार। नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और IBN 7 की इस विशेष पेशकश में हम बात करेंगे निगार की। निगार एक नाम, एक चेहरा। निगार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने बहुत से लोगों का ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी पर। वो इराक के कुर्द समुदाय से थी। वो इराक पर कब्जा करने का सपना देख रहे इस्लामिक स्टेट या आईसिस के आतंकियों से लड़ते हुए मारी गई। निगार ने उन आतंकियों से मुकाबला किया जो अपनी हैवानियत, अपने वहशीपन के लिए दुनिया भर में बदनाम है। निगार की मौत ने सबका ध्यान उसके जैसी सैकड़ों ऐसी लड़कियों की तरफ भी खींचा है। इनको हमने एक नाम दिया है, मिस AK-47। इराक में जिहाद के नाम पर इंसानियत का कत्ल कर रहे लोगों से मुकाबला करने के लिए AK-47 थामे लड़कियां मैदान में उतर चुकी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस वीडियो ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। विरोधियों को बड़े से मैदान में दौड़ा दौड़ा कर दिन दहाड़े कत्ल करते इस्लामिक स्टेट के आतंकी। इन आतंकियों को दुनिया का सबसे क्रूर आतंकी माना जाता है। इतना वहशी कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा ने भी इनसे रिश्ते तोड़ लिए थे। इस्लामिक स्टेट का इरादा इराक से आगे बढ़कर अरब देशों और फिर धीरे धीरे एशिया के तमाम देशों तक अपना राज कायम करने का है। इतने खौफनाक इरादे वाले संगठन से मुकाबला करने के लिए एक ऐसी महिला टोली ने कमर कसी जिसका मकसद ही है मौत से मुकाबला। महिला सैनिकों के इस दस्ते में एक से एक चेहरे हैं और चेहरों पर जाना उतना ही खतरनाक होगा जितना इन्हें कमजोर आंकना। ये कुर्द सैनिक हैं और अब इनका चेहरा बनी है 20 साल की निगार हुसैनी। इराक में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से लड़ते हुए निगार ने अपनी जान दे दी। निगार हुसैनी का नाम इस वक्त सोशल मीडिया में पूरी तरह से छाया हुआ है। इनके नाम से ट्वीट्स हो रहे हैं, बाकायदा रीट्वीट्स हो रहे हैं और इस चेहरे को देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि 20 साल की ये लड़की हाथ में AK-47 राइफल थामे आतंकियों का मुकाबला कर रही है। ये चेहरा आजकल तमाम वेबसाइट्स और सोशल साइट्स पर छाया हुआ है। निगार हुसैनी की मौत इराक के किरकुक इलाके में हुई। किरकुक इराक की राजधानी बगदाद से करीब 236 किलोमीटर दूर है। कुर्द यानी जिस समुदाय से निगार हुसैनी थी, वो किरकुक को इराक की सांस्कृतिक राजधानी मानता है। आज से करीब 50 साल पहले किरकुक में कुर्दों की आबादी 50% से ज्यादा थी, लेकिन अब इनकी आबादी सिर्फ 20% ही रह गई है। बावजूद इसके कुर्द लोगों ने करीब 3 महीना पहले अपनी सांस्कृतिक राजधानी को इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से छुड़ा लिया, उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इस्लामिक स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह निगार हुसैनी जैसी लड़कियां रहीं। जब मरना ही मकसद हो तो इन्हें किस बात का खौफ। ये लड़कियां हौसले का, साहस का दूसरा नाम है। فری چکی به معامل به ملی پشمرگی برابانی الاخا خوب که ما دیسا فری چندین دیسپلین لشکری ببم کو ابروکه جنن هر چهار پارچن کردستان خو فری چکی بکن چکو هر دم کردستان پیدوی جنن कुर्द सेना में शामिल इन लड़कियों में ज्यादातर की उम्र 20 साल के आसपास ही होती है। आमतौर पर इन्हें सीरिया की कुर्दिश डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी का समर्थक माना जाता है। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान भी कुर्द सेना में शामिल लड़ाकों ने गृह युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन साल 2012 में जब कुर्द सेना में इन लड़कियों की एंट्री हुई तो सारे समीकरण बदल गए। इन लड़कियों ने सीरिया और इराक की जमीन को दुनिया के सबसे मुश्किल जंग के मैदान में बदल डाला है। فرا همي آفرت شو لسلاحي بظن انه فيربن
چونکه بلکه محتاج بین ام جی کار بینین حتی جبر شهری دا جنبیتن ناف باجری دا یا فرز بجم آفرتت معبرو همی خوفری سلاحی कुर्द लड़कियों की ये जाबाजी उस दौर में सामने आ रही है जब इराक में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों की क्रूरता भी दुनिया देख रही है। इस्लामिक स्टेट के लड़ाके सैकड़ों लड़कियों का अपहरण कर चुके हैं, उन्हें देह व्यापार के धंधे में उतार चुके हैं और उनसे टकराने के लिए कुर्द लड़कियां अपनी AK-47 राइफल के साथ कंधे से कंधा मिला रही हैं। बड़ी बात ये कि जंग के मैदान में लड़कियों की ये टुकड़ी सबसे आगे रहती है। उस वक्त इनके चेहरे पर शिकन का जरा सा भाव तक नहीं दिखता। यही पेशमर्गा बटालियन की खूबी है और इनकी पहचान भी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो हम बात कर रहे हैं इराक की, जहां लगातार गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। वैसे इराक के अगर हम ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करें, इसके जो सीमाएं हैं लगातार सीरिया से, यहाँ सऊदी अरब से और दूसरी ओर ईरान से सटे हुए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि आईसिस के इलाके जो हैं जिस पर अभी कब्जा किया हुआ है। याद हो कि इस साल अप्रैल मई के बाद आईसिस के हमलों में जिस तरीके से तेजी देखने को मिली, अबू बकर अल बगदादी के नेतृत्व में ये संगठन जो है रुतबा, हालांकि दरअसल ये सीरिया में भी लड़ाकू थे, उनके पास हथियार पहुंचे थे। सीरिया से जो है धीरे धीरे ये लाल स्वाद के जरिए इलाका हम दिखा रहे हैं जिस पर आईसिस ने कब्जा किया। रमादी जैसे इलाकों की हम बात करें, इन्होंने खास करके जो ऑयल रिफाइनरीज वाले इलाके हैं उस पर भी काफी ज्यादा कब्जा करने की कोशिश की थी। फलूजा जो इनके नियंत्रण में है। कुर्दिस्तान की जब हम बात करते हैं, याद हो कि एक ईरानी कुर्दिस्तान है, सीरियाई कुर्दिस्तान है, उत्तर की तरफ में आप जाएंगे तो तुर्की कुर्दिस्तान की भी हम बात करते हैं, रावाह की भी अगर हम बात करें। काफी ऐसे इलाके हैं जहां कभी आईसिस को सफलता मिलती है, कभी वहां जो इराकी सेना है या फिर जो पेशमर्गा है कुर्दिस्तान के, वो इनको पीछे धकेलने में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए भी नजर आते हैं। अना वकूबा आईसिस आज की तारीख में आपको बता दें दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन और सबसे अमीर संगठन भी है। सबसे ज्यादा पैसा आईसिस की शुरुआत दरअसल कहीं ना कहीं इराक अलकायदा इन इराक के तौर पर हुई थी, लेकिन इनकी क्रूरताओं को देखते हुए खुद अलकायदा ने इन्हें निष्कासित कर दिया था। मोसुल की भी हमने बात की, मोसुल में भी जो है आज की तारीख में याद हो कि भारतीय 39 ऐसे वर्कर्स हैं, मजदूर हैं जो आईसिस के कब्जे में हैं। हम कुर्दिस्तान के इलाकों की अगर हम बात करें, हरे में आपको हम ये मैप दिखा रहे हैं किरकुक का, और ये कुर्दिस्तान के इलाके आपको ये भी बता दें कि 1970 में जो है कहीं ना कहीं इराक के अंदर इनको ऑटोनॉमी हासिल हुई थी। यहाँ पर एक बहुत नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है। इरबिल की अगर बात करें, इरबिल में एक एयरपोर्ट है और इन लोगों को ये एक प्रॉपर एक लिबरेटेड कुर्दिस्तान की भी बात करते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्वायत्तता हासिल है 1970 से, इस समझौते को दोबारा 2005 में जो है इस पर मुहर लगाई गई थी। जो शिया बहुल इलाके हैं जहां आईसिस अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है, उन इलाकों की अगर हम बात करें तो राजधानी बगदाद तो यहां पर मौजूद है। हालांकि जो उनकी ऑफेंसिव थी आईसिस की, उसमें वो बगदाद के बहुत नजदीक तक पहुंच गए थे जून महीने में, लेकिन बाद में उनको वहां से ढकेलने में कामयाब रही इराकी सेना। करबला, नजफ, ये बगदाद से दक्षिणी इलाकों में जब आप जाते हैं, और बसरा जो कि पोर्ट एरिया है, बहुत बड़ा पोर्ट है, यहां से नाव वगैरह चलते हैं, तो इन तमाम इलाकों में जहां आईसिस का कब्जा है, उन इलाकों से आखिर उनको कैसे खदेड़ा जाए, इसके लिए इराकी सेना के साथ साथ जो कुर्दिस्तान के जो पेशमर्गा हैं वो एक साथ लड़ रहे हैं और इन्हें दुनिया भर के देश, अब जर्मनी हो, अमेरिका हो, वो वेपन्स देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये जो महिलाएं हैं, निगार की तरह दूसरी और लड़कियां हैं, वो कैसे अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ट्रेन करती हैं, किस तरह से होता है उनका प्रशिक्षण, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे खतरनाक दुश्मन सामने हो और मुकाबला करने के लिए माँ, बहनों और बेटियों की पूरी बटालियन तैनात हो। इराक में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए सबक है। चिलचिलाती गर्मी में पहाड़ियों के बीच कड़ी ट्रेनिंग लेती इन पशमर्गा फौजियों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि अपने देश के लिए जान देने में इन्हें एक पल को भी सोचना पड़ेगा। इन लड़कियों को हर रोज कुर्दिश आर्म स्पेशल फोर्स के कमांडरों के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है और ये हाल फिलहाल में नहीं हुआ, ये सिलसिला पिछले 18 साल से जारी है। از وقت چه شهیده که افریقا و خوب خشاتی ما رای کباب خوب بگیرم چه آبرین و کباب من جان خو گوری و آخر کریه افریقا از جیا برهم مل برای خوی پیشمرگه برابانیش و آخر ये भी दिलचस्प है कि इस बटालियन में तैनात ज्यादातर महिलाओं के परिवार वालों को, पति को, बेटी को ये पता नहीं होता कि वो सेना में किस तरह की बटालियन में काम कर रही है। जब वो छुट्टी पर घर लौटती है तो उसी सामान्य महिलाओं की तरह बर्ताव करती है।
किसी को एहसास नहीं होने देती कि देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा उन्हें कितने खुफिया मिशन पर काम कराता है। फौज की इस बटालियन में बने रहने के लिए ज्यादातर लड़कियों ने तो शादी का इरादा भी छोड़ दिया है। अगर शादी करती भी हैं तो दुश्मन से मुकाबला करते वक्त इस बात की परवाह नहीं करती कि पीछे परिवार है। अपने 2 दशक के इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि महिला बटालियन की किसी फौजी को अपनी जान गंवानी पड़ी हो, लेकिन पहली बार निगार हुसैनी इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गई। सद्दाम हुसैन के शासन के दौरान कुर्दों की हालत बहुत खराब थी। कुर्द चाहते थे कि इराक के उत्तरी इलाके में उन्हें एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी जाए, लेकिन सद्दाम हुसैन इसके बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने कतई उनकी बात नहीं मानी। इतना ही नहीं, सद्दाम हुसैन ने कुर्दों पर कई बार केमिकल हमले भी करवाए। अपने 5000 साथियों की मौत के बाद कुर्द महिलाओं ने अलग से बटालियन बनाकर सद्दाम हुसैन की सेना का मुकाबला किया। 90 के दशक में एक वक्त ऐसा भी आया था जब कुर्द पूरी तरह से किनारे कर दिए गए थे। इसी दौर में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करने के लिए कुर्दों की मदद ली। साल 2003 में सद्दाम को बेदखल करने के बाद से कुर्द महिला बटालियन शांत थी, लेकिन अब इस्लामिक स्टेट की क्रूरता के आगे उसने कमर कस ली है। ये सही है कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के आगे उनके पास हथियारों की कमी है, पैसे की कमी है, लेकिन हौसले कहीं से भी कम नहीं। अब इस्लामिक स्टेट से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने सीधे कुर्दों की मदद करनी शुरू कर दी है। फ्रांस भी कुर्द लड़ाकों को सीधे हथियार मुहैया करा रहा है। इसी का नतीजा है कि इराक में इस्लामिक स्टेट को पीछे धकेलने में थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल हुई है। कुर्द लड़ाकों के हमला करने का तरीका भी अनोखा है। छोटी टुकड़ियों में हमला करो, हर वक्त अपनी जगह बदलते रहो और जो भी हमला करो तेजी से करो। وفرات وقتك وفيري تشاكيب بتن او ترزاف نومينتن ديان ناتر سلهتن یا وریاتر لهتن گل هندجی ده پشتوان بد بو پیشمرگه وقتی ببیند کو باجر یا آرام جیانک نورمال یا پریوت شتن خاصتا آفرت یا رابوی کوده برگیریش باجر خوکتن कुर्द समुदाय दुनिया के उन चुनिंदा मुस्लिमों में से एक है जो अपनी लड़कियों को हथियार उठाने की इजाजत देता है, जंग के मैदान पर भेजता है। जरूरत पड़ने पर पहले उन्हें सबसे आगे भी भेजा जाता है। इसलिए इन लड़कियों के आगे अगर एक बार दुश्मन आ जाए तो जीत अमूमन इन्हीं की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। सीरिया में भी जो है कुर्दों ने उत्तरी पूर्वी इलाकों में खास करके ढकेला था बशर अल असद की सेनाओं को और वहां कब्जा जमाया था। ईरान में जो कुर्दिस्तान है उसमें सेल्फ रूल नहीं है, इराक में जो कुर्दिस्तान है उसमें स्वायत्तता है। वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश मिस AK-47 जारी है। जारी है हमारी विशेष पेशकश। आतंकी संगठन आईसिस या इस्लामिक स्टेट से मुकाबला करने के लिए जंग के मैदान में उतरी कुर्द महिला बटालियन से आईसिस के लड़ाके भी डरते हैं, घबराते हैं। वो इसलिए क्योंकि आईसिस के लड़ाकों को लगता है कि अगर वो इन महिला फौजियों के हाथों मारे गए तो जिहाद के खिलाफ उनकी लड़ाई बेकार न चली जाए। वैसे आईसिस के भी अपनी महिला ब्रिगेड्स हैं, जहां पर यूरोप से काफी सारी मुस्लिम महिलाएं जो हैं उसके साथ पिछले दिनों जुड़ी हैं। मासूम सी दिखने वाली इन लड़कियों ने इराक, अरब देश और उसके आगे तक कब्जा करने का मंसूबा पालने वाले इस्लामिक स्टेट के आतंकियों में खौफ भर दिया है। खौफ इसलिए क्योंकि इस्लामिक स्टेट के जिहादियों को लगता है कि अगर जंग के मैदान में उनकी मौत किसी लड़की के हाथों हो गई तो फिर लड़ने का मकसद ही खत्म हो जाएगा, उन्हें जन्नत नसीब नहीं होगी। इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से मुकाबला करते वक्त ये बात कुर्द सेना की लड़कियों के लिए फायदेमंद साबित होती है। वो चाहती हैं कि अमेरिकी पत्रकारों का सर कलम करने वाले आतंकियों, लड़कियों का अपहरण करने वाले जिहादियों, लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने वाले लड़ाकों से बदला लें। वो लड़ाके जो सीरिया और इराक में फैलते जा रहे हैं, कब्जा जमाते जा रहे हैं। महिला कुर्द सैनिकों की माने तो इस्लाम के नाम पर जिहाद छेड़ने वाले इस्लामिक स्टेट के लड़ाके उनके धर्म को बदनाम कर रहे हैं। वो जानती हैं कि ये आतंकी $100 में लड़कियों को बेच रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं और उनका सिर कलम कर रहे हैं। उन्हें इस बात का भी आभास है कि यह खतरा कभी भी उनके सामने भी आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक नहीं। वो मुकाबले के लिए तैयार हैं और मुकाबला कर भी रही हैं।
इराक में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से लड़ रही इन लड़कियों को इसका एहसास भी है कि दुश्मन सिर्फ उनके नाम से कितना डरा हुआ है। उनकी माने तो आईसिस के आतंकी सिर्फ और सिर्फ लोगों की हत्या कर रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि वो खुद मौत से डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, और उसमें भी किसी लड़की के हाथों मारा जाना उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना है। आईसिस आतंकियों के लिए इन लड़कियों का दो टूक संदेश है। अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कुर्दिस्तान में है, और अपनी इसी जन्नत को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। इन महिला फौजियों को तनख्वाह भी अपने पुरुष साथियों जितनी ही मिलती है, करीब $1000 महीना, जबकि इराकी सेना में उनके बराबर काम कर रहे सैनिक को उनसे 2 गुनी तनख्वाह मिलती है। लेकिन ये पशमर्गा लड़कियां अपने समुदाय का भरोसा नहीं तोड़ सकती। उनका कहना है कि वो पैसे के लिए नहीं, अपने परिवार, अपने समुदाय के लिए लड़ती हैं। इन लड़कियों की माने तो पिछले कई महीनों से उन्हें तनख्वाह तक नहीं मिली है, लेकिन वो फिर भी जंग के मैदान में डटी हुई हैं। कुर्दों के आपस में भी कई गुट हैं और अलग देश के लिए इनकी मांग दशकों पुरानी है। अमेरिका अपनी जरूरत के हिसाब से इन लड़कियों का इस्तेमाल करता रहा है। ओसामा बिन लादेन से लेकर सद्दाम हुसैन तक को रास्ते से हटाने के लिए अमेरिका ने इन कुर्दों की मदद ली है। एक बार फिर अमेरिका को इनकी जरूरत है और उसी हिसाब से समीकरण भी बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।